तेलंगाना में निवेश का प्रवाह जारी है। पहले ही विश्व स्तरीय कंपनियों ने राज्य में अपने प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए हैं और संचालन जारी रखे हुए हैं। हाल ही में राज्य में एक और मेगा निवेश आया है। फॉक्सकॉन ने घोषणा की है कि वह तेलंगाना में निवेश कर रही है और इस बात को लेकर फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंगलियू ने प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के साथ से मुलाकात की और इसकी घोषणा की। फॉक्सकॉन ने घोषणा की है कि वे इन निवेशों के माध्यम से राज्य में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर ने तेलंगाना में फॉक्सकॉन के निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, लाखों लोगों को रोजगार देना बड़ी बात है। केटीआर ने कहा, फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंगलियू ने प्रगति भवन में सीएम केसीआर से मुलाकात के बाद घोषणा की है। मंत्री केटीआर, हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी, विधायक मंजू रेड्डी, किशन रेड्डी और मुख्य सचिव शांति कुमारी ने कार्यक्रम में भाग लिया है। टीवर्कस, जिसे देश में सबसे बड़े प्रोटोटाइप केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, का उद्घाटन संयुक्त रूप से मंत्री केटीआर और फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंगलियू द्वारा किया गया है। हैदराबाद के रायदुर्गम में 18 एकड़ क्षेत्रफल में 78,000 वर्ग फीट में सभी सुविधाओं से युक्त टीवर्कस की निर्माण किया गया है। मंत्री केटीआर ने कहा, टीवर्कस को उत्पाद नवाचार में अग्रणी होने के लिए डिजाइन किया गया है। जिन लोगों के पास इनोवेटिव डेली यूज आइटम बनाने का आइडिया है, वे टीवर्कस में आकर अपने क्रिएटिव आइडियाज को निखार सकते हैं और यहाँ चीजें बना सकते हैं। Creating 100,000 jobs in Telangana, I am truly thankful to you, because one of the slogans when we were fighting for the statehood for Telangana was employment. And today, with this sort of a huge opportunity that is coming our way in the form of Foxconn and you blessing us, I think the youngsters of Telangana would truly be happy, and I am truly thankful and truly grateful for you for making this trip. तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल तमिलिसाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है और इससे सनसनी मच गई है। तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर कहा है, सरकार की ओर से राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए 10 विधायकों और लंबित रखा गया। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि वह सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं पर रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने कहा है कि यह जानकारी दी जाए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। कल हाई कोर्ट ने सरूर नगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में समस्याओं की जांच अपने हाथ में ली। बीजेपी मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा है कि मोदी देश के खेल में हारने वालों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने देश में खेल को जिताने के लिए खेल भावना दिखाने के लिए खिलाड़ियों की प्रशंसा की है। उन्होंने भारत को खेलों में नंबर 1 बनाने का आह्वान किया। कबड्डी आने वाले दिनों में राष्ट्रीय खेल बन जाएगा। मुरलीधर राव ने कहा, बीमारियों से दूर रहने के लिए सभी को गेम खेलना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाली अगली एमएलसी कविता ने बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों का जवाब दिया है। उन्होंने पूछा है कि ईडी और सीबीआई अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही है, जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को ही निशाना क्यों बना रही है। उन्होंने कहा, अडानी के खिलाफ जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ शुरू हुई है। अगर बीजेपी के नेता कहे और उन्हें गिरफ्तार कर ले तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। To investigate into Mr. Adani, but what are rest of the agencies doing? There are many more scams of Mr. Adani surfacing by day. कल का कोई कोयला का मिला और किसी ने आज चाइना के बारे में बोल दिया, बहुत सारे हैं। तो मेरा यही डिमांड है भारतीय जनता पार्टी से, अगर कोई आवाज़ उठा के आपके फेल्यूर्स को दिखाता है तो आपको इमीडिएटली स्कैम, ईडी, सीबीआई की याद आ जाती। तो आपने क्यों बढ़ाया 50% रेट? क्यों 50 रुपये बढ़ाया सिलेंडर का? अदानी से ध्यान हटाने के लिए बढ़ाया क्या? नहीं ना। बहुत सारे अल्टरनेट काम होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, बहुत बड़ा देश है, ये भी ऐसा ही प्रोटेस्ट है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि मैंने जब से पार्लियामेंट में देखा है तब से आज तक भी वही 11%, 14% वही रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। हमें दर्द है, हमें लगता है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट में पॉलिटिकल एम्पावर इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट। सभी लोग बात कर रहे हैं लेकिन ऑन द ग्राउंड कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत जागृति का फर्स्ट प्रोग्राम आउटसाइड तेलंगाना, वी वांट टू डू इट फॉर द वुमेन, सो वी आर कमिटेड फॉर दैट। गैस की बड़ी कीमतों के विरोध में बीआरएस ने आंदोलन किया है। बीआरएस नेताओं ने गैस सिलेंडर और जलाऊ लकड़ी के साथ अभिनव विरोध किया।
बढ़े हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में तत्काल कमी की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। गैस की बड़ी कीमतों के विरोध में बीआरएस नेताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। मंत्री हरीश राव ने मेडचल जिला घटकेसर में आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने गरीब जनता पर गैस का बड़ा ठप्पा लगा दिया है। गैस के दाम औने पौने बढ़ा दिए हैं और आम आदमी की रोजी रोटी छिन्न भिन्न कर दी है। हरीश राव ने आरोप लगाया कि केंद्र सिलेंडर के दाम बढ़कर रसोई में आग लगा रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने रोष जताया, हर बजट के बाद गैस के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में गैस टैग पर 50% की बढ़ोतरी से एक सिलेंडर की कीमत 1155 पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पिछले 8 सालों में गैस की कीमत में 745 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इससे जरूरी सामानों के दाम भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने बढ़े हुए किराए में कमी की मांग को लेकर हैदराबाद के सिकंदराबाद में एमजी रोड पर गांधी प्रतिमा के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया है। खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र ने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए तक लोगों पर बोझ डाल रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने गैस की बड़ी कीमतों का महिलाओं को तोहफा दिया है। उनकी मांग है कि केंद्र गैस की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल कम करे। विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा, भाजपा सरकार ने गरीबों के पाले में पानी फेर दिया है। भाजपा सरकार आने के बाद देश भर में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और उन्होंने गैस की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में एलबी नगर चौराहे पर आयोजित धरने में हिस्सा लिया और भाजपा सरकार की आलोचना की है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मोदी की फुल प्रतीक पार्टी गरीबों के पेट पर वार कर रही है और गिने चुने अमीरों को खजाना भर रही है। उन्होंने कहा कि इसका सरकार लोगों को पैसा दे रही है तो मोदी सरकार तरह तरह के दाम बढ़ाकर हर घर में हर महीने 4000 रुपए की चोरी कर रही है। बीजेपी ने कहा, मोदी राज में गरीबों की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने लड़कियों और लड़कों को खुदखोरी करने वाली मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। कांग्रेस की पूर्व मंत्री पुष्पा लीला ने कहा कि कांग्रेस के समय जो सिलेंडर की कीमत 400 थी, बीजेपी सरकार ने उसे 3 गुना कर दिया है। उन्होंने आलोचना की, बीजेपी और बीआरएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने आरोप लगा, राज्य में बीआरएस और भाजपा सरकारें लोगों को धोखा दे रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को गैस की कीमत 400 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए करने का गौरव प्राप्त है, जो कि कांग्रेस के शासन में नहीं था। गैस की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने के लिए कांग्रेस के तत्वाधान में हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा चौरस्ता के निकट धरना प्रदर्शन किया गया है। मोदी अपना रंग बता दिए, बीजेपी सरकार फिर कमर तोड़ रही है आम आदमी का। इस मुद्दे पे हम बहुत बार बीजेपी को बोल रहे हैं, हम ऐसा काम नहीं करना है। कल के दिन कोई महिला कोई औरत मोदी जी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी और बीआरएस दो भी चोरों की पार्टी है। आज सब्सिडी भी नहीं देता केसीआर और जा के बीजेपी आज 50 रुपए बढ़ा दिए इस पे डोमेस्टिक सिलेंडर पे। पहले 1150 हो गया तेलंगाना पे। कैसे जीना आम औरत, बोलिए। 350 रुपीज has been hiked 55 रुपीज ऑन कमर्शियल सिलेंडर। अनएम्प्लॉयमेंट आज 15 लाख किसी खाते में तो नहीं आया। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गई है। आज बेशर्मी की बात है, मोदी ने फिर बढ़ा दिया, उसका रंग बता दिया। बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह तय कर लिया है कि तेलंगाना में बीजेपी की जीत होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के नेताओं को अगले चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का निर्देश दिया है और सुझाव है कि 119 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें की जाए और अंतिम बैठक के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया जाए।
समावेशन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है और नुक्कड़ सभा की सफलता पर बधाई दी है। बीजेपी नेता सुरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए चाहती है। मुगल की जीत इसका प्रमाण है। देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का देश की जनता स्वागत कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, इसी भावना से हम तेलंगाना में भी सफल होंगे। भारत जागृति मेट्रो जिला सह संयोजक रंजिता रेड्डी ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों की ओर इशारा करने वालों को सीबीआई परेशान कर रही है। उन्हें नजरअंदाज कर जागृति नेता कलवंत कोटला कविता महिला और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। रंजिता रेड्डी कहा, एमएलसी कविता जो भारत जागृति के उभरने के बाद पहली बार संसद में महिला विधेयक के लिए जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रही है, उन्हें सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। भाजपा प्रदेश महासचिव गुज्जला प्रेमेंद्र और रेड्डी ने कहा है कि भाजपा में सभी जिला अध्यक्ष बदले जाने का प्रचार झूठा है। झूठा प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और नेताओं में भ्रम पैदा करने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे नेताओं की अनदेखी करने का कोई इरादा नहीं है। जो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जो चुनाव परिणाम आ रहे, इसमें भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार त्रिपुरा और नागालैंड में बना रहे और मेघालय में भी आगे जा रहे किसी पक्ष के साथ वहाँ सरकार बनाने के लिए कोशिश करेंगे। वहाँ का जनता बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आपको समर्थन किया है, आपको अभिनंदन है, धन्यवाद कर रहा हूँ। यहाँ तेलंगाना प्रांत में भी ये टीआरएस सरकार जनता को खिलाफ काम कर रहे, जनता का कुछ वादा किया वो अभी ये अमला नहीं किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जनता के साथ लेकर आगे जाएंगे। जब चुनाव आए तो यहाँ बीजेपी का सरकार बनेगा, जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नॉर्थ और कहीं भी चुनाव हुए तो बीजेपी जीत रहे, यहाँ तेलंगाना भी जरूर जीतेगा। निर्माण श्रमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंजना ने चिंता जताते हुए कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद भी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की समस्या जिसकी तस बनी हुई है। उन्होंने कहा, प्रवासी श्रमिकों के कारण स्थानीय निर्माण श्रमिकों की काम नहीं मिल रहा है और मांग की कि सरकार इस संबंध में एक कानून लेकर आए। इंटर के छात्र साध्वी की मौत के विरोध में नरसिंह स्थित श्री चैतन्य कॉलेज में विरोध प्रदर्शन जारी रहा है। भुवनगिरी के सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने घटना की पूरी जांच की मांग की है। कॉलेज परिसर में डटे सांसद ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर कार्यकर्ताओं ने इंटर बोर्ड कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने आरोप लगाया कि वे इस मामले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति ने रैगिंग के कारण खुद आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा, एमबीबीएस की पढ़ाई कर एमडी बनने की चाहत रखने वाली प्रीति इतनी डरपोक नहीं थी कि आत्महत्या कर ले। यदि किसी मेडिकल कॉलेज के छात्र की मृत्यु हो जाती है तो यह निंदनीय है। सभी छात्रों के अब तक उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात नहीं की है। मल्लार दीपवली में गांजा का नशा करने वालों का वीडियो वायरल हो गया है। गांजा के नशे में एक नाबालिग लड़के पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध हमला कर दिया। किराने की दुकान में बैठे पीड़ित लड़के को गिरोह के सदस्य जबरन पास की पहाड़ियों में लेकर गए और इतना ही नहीं, पैसे मांगते हुए पीड़ित के कपड़े उतार दिए और लाठी डंडों से जमकर उसको पीटा।